जरा सोचो, एक ऐसा वक्त जब राजा राज करते थे और युद्ध के मैदान में शूरवीर लड़ते थे। यह है 100 साल की जंग की कहानी। एक ऐसा संघर्ष जो इतना लंबा चला कि कई पीढ़ियां देख गया। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ताकत, जमीन और राज करने के हीकू की लड़ाई थी। एडवर्ड III 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही राजा खुद को फ्रांस के तख्त का असली वारिस मानते थे। जब फ्रांस के राजा का बिना बेटे के देहांत हो गया तो मैंने एडवर्ड तृतीय, जो उनसे दूर का रिश्तेदार था, मौका देखा। और बस यहीं से शुरू हुई 100 साल तक चलने वाली जंग की आग। इंग्लैंड के राजा अपने नॉर्मन पूर्वजों की वजह से फ्रांस के बड़े हिस्से पर राज करते थे। वो फ्रांस को संसाधनों और दौलत से भरपूर देश मानते थे। जाहिर सी बात है कि फ्रांस के लोग अपना देश वापस चाहते थे। और ऐसे शुरू हुई एक कड़वी प्रतिद्वंदिता, महत्वाकांक्षा, गर्व और नियंत्रण की भूख से भरी हुई। जो तख्त के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुई, वो जल्द ही राष्ट्रीय पहचान और अस्तित्व की लड़ाई में बदल गई। 100 साल की जंग एक क्रूर दौर था, कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों से भरा, जिन्होंने इतिहास की धारा ही बदल दी। जरा सोचिए, हजारों सैनिकों से भरे मैदान, हवा में पसीने, डर और बारूद की गंध। इंग्लिश लॉन्गबोमैन 1346 में क्रेसी की लड़ाई में इंग्लिश लॉन्गबो की ताकत का पता चला। एक ऐसा खतरनाक हथियार जो कवच को भी भेद सकता था। हम अंग्रेज संख्या में कम थे, लेकिन रणनीति में आगे थे और हमने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। फिर आया 1356 का पोइटियर्स का युद्ध। यहां भी अंग्रेजों ने, जो संख्या में कम थे, चालाकी भरी रणनीति और लॉन्गबो का इस्तेमाल करके फ्रांस के राजा को बंदी बना लिया, जिससे फ्रांस में अफरा तफरी मच गई। सालों बाद 1415 में एगिनकॉर्ट की लड़ाई में अंग्रेजों का सामना फ्रांसीसी सेना की एक विशाल सेना से हुआ। कीचड़ भरा मैदान और अंग्रेजों के लगातार चलने वाले तीर घातक साबित हुए, जिससे फ्रांसीसियों को एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ये लड़ाइयां सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं थी, ये दुश्मन के हौसले तोड़ने, सैन्य ताकत दिखाने और दबदबा कायम करने के लिए थी। जरा सोचिए, एक जवान किसान लड़की अपनी आस्था और अपने देश के लिए प्यार से प्रेरित होकर निराशा के समय में उम्मीद की किरण बनकर उभरती है। ये थी जोएन ऑफ आर्क। 1420 के दशक तक फ्रांस पूरी तरह से टूटने की कगार पर था। अंग्रेजों ने अपने सहयोगियों के साथ देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। फ्रांस का मनोबल टूट चुका था। जोएन ऑफ आर्क तभी आई, मैं जोन, एक जवान लड़की जिसने दावा किया कि उसे भगवान के दर्शन हुए हैं और उन्होंने मुझे फ्रांस को बचाने के लिए कहा है। मेरी अटूट आस्था और साहस ने फ्रांसीसी सैनिकों को प्रेरित किया। मैंने उनकी अगुवाई की और हमने ऑर्लियंस की घेराबंदी को तोड़ा, जो युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ऑर्लियंस में उसकी जीत उम्मीद की किरण थी, जिसने साबित कर दिया कि अंग्रेज अजेय नहीं है। हालांकि जोन की कहानी का अंत सुखद नहीं है। अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया, उस पर धर्मद्रोह का आरोप लगाया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। फिर भी उसकी बहादुरी और अटूट आस्था ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 4, युद्ध के मैदान से परे जंग की गूंज। 100 साल की जंग सिर्फ लड़ाइयों और जीत के बारे में नहीं थी। इसने ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव लाए जो युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक गए और इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की किस्मत का फैसला किया। युद्ध ने नए हथियारों और रणनीति को जन्म दिया। जैसा कि हमने देखा, इंग्लिश लॉन्गबो बहुत ही प्रभावी साबित हुआ, जबकि तोपों और बारूद ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी, जिससे युद्ध का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध ने दोनों देशों में राष्ट्रीय पहचान की भावना को जन्म दिया। अंग्रेज खुद को फ्रांसीसियों से अलग देखने लगे और यही बात फ्रांसीसियों के साथ भी हुई। सिर्फ राज्यों के बजाय राष्ट्रों की अवधारणा का जन्म हुआ। युद्ध का दोनों देशों के शासन के तरीके पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। धन और सैनिकों की निरंतर आवश्यकता ने राजाओं को अपने लोगों से समर्थन मांगने के लिए मजबूर किया, जिससे अधिक केंद्रीकृत सरकारों का विकास हुआ। भाग 5, एक नई सुबह, सामंती प्रभुओं से शक्तिशाली राजाओं तक। 100 साल के युद्ध से पहले इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही बड़े पैमाने पर सामंती समाज थे। शक्तिशाली प्रभु अपनी भूमि और लोगों पर राज करते थे। हालांकि युद्ध ने इस व्यवस्था को बदल दिया। करों और सेनाओं की निरंतर आवश्यकता ने राजाओं को अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए मजबूर किया। संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने और युद्ध छेड़ने के लिए उन्हें सरकार की अधिक केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने की आवश्यकता थी।
इसने सामंतवाद के पतन और शक्तिशाली राजतंत्रों के उदय का नेतृत्व किया। इंग्लैंड में युद्ध ने संसद के विकास का नेतृत्व किया, क्योंकि राजा को करों को बढ़ाने के लिए रईसों और आम लोगों की सहमति की आवश्यकता थी। फ्रांस में राजशाही प्रशासन की अधिक केंद्रीकृत प्रणाली के साथ मजबूत हुई। 100 साल का युद्ध हालांकि लंबा और क्रूर था, यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह महत्वाकांक्षाओं का टकराव था, सत्ता के लिए संघर्ष था और बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक था, जो आखिरी तीर चलाए जाने और आखिरी तलवार उठाए जाने के बाद भी लंबे समय तक गूंजता रहा था।